बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से। इस वीडियो में मैंने आपको दो चीजें बतानी है। सबसे पहली चीज बड़ी ही खौफनाक और खतरनाक है और मैं चाहता हूं कि आप तमाम लोग, आप यूरोप में, स्वीडन में जहां भी हैं, आप कुछ एहतियात से काम लें। खास तौर पे जो मसाजिद हैं, जो इदारे हैं और यहाँ जो कल्चर सेंटर हैं, या जहां पे भी आपकी गैदरिंग होती है, या जो स्कूल हैं जहां पे फॉरेनर जाते हैं, लैंग्वेज जुबान सीखते हैं, तो आप लोग जो है वो नहायत एहतियात से काम लें और अपनी सिक्योरिटी के जो बंदोबस्त स्टेट की तरफ से तो अगर कोई हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो आप खुद अपनी सिक्योरिटी के बंदोबस्त करें। क्योंकि स्वीडन की पुलिस ने आज एक वार्निंग इशू की है कि यहां स्वीडन में 2 दिन पहले होने वाला वाकया जिसमें 11 लोगों को शहीद किया गया है, जो कि मुसलमान हैं, उनमें से ज्यादातर जो है वो गैर मुल्की हैं और मुसलमान हैं। तो उन लोगों को जिस तरीके से शहीद किया गया है, वो लोग जो है स्कूल में जुबान पढ़ने के लिए गए हुए थे। तो वहां पे जो जिस शख्स ने जिस तरीके से उनको मारा है और शहीद किया है, वो साथ में चिल्ला रहा था कि आप लोग यूरोप से चले जाओ, गो आउट फ्रॉम यूरोप। इस तरीके से वो साथ में चिल्ला रहा था। जो विटनेस है उन्होंने ये चीजें वहां पे अब मीडिया को बताई हैं। तो पुलिस ने जो यहाँ के जो इदारे हैं, जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, जो सीक्रेट एजेंसीज हैं, उन्होंने एक वार्निंग जो की है कि इस तरह के वाकयात जो हैं, उन्होंने कहा है कि कॉपी कैट के बिल्कुल इसी तरीके के वाकयात इसी तरीके से स्कूल में या किसी भी ऐसी जगह पे जहां पे लोग इकट्ठे होते हैं, फॉरेनर इकट्ठे होते हैं, इस तरह के वाकयात होने का, मजीद होने का बहुत हाई लेवल पे खदशा है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आपको इत्तला दी जाए कि आप लोग अपनी अपनी एहतियात करें। नंबर 2 पे जो वाकया ये हुआ है, इसकी तफसीलात आपके सामने थोड़ी सी जो अब तक मीडिया के जरिए और कुछ लोकल लोगों के जरिए सामने आई हैं कि आप देख सकते हैं कि स्वीडन का मीडिया हो, डेनमार्क का हो, या पूरे यूरोप का मीडिया हो, या जितना भी वेस्टर्न मीडिया है, वो इस चीज को बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं कर रहा और वो सिर्फ कुछ बातें करके तो अब वो चुप हो गए हैं। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि इसमें मरने वाले तकरीबन तमाम लोग जो है वो मुसलमान हैं और सारे के सारे फॉरेनर थे। उनमें कोई भी जो है वो स्वीडिश ओरिजिन बंदा नहीं था। तो इसलिए जो 11 लोग मरे हैं या जिनको गोलियां लगी हैं, ये सब के सब, इनमें से अक्सरियत जो अभी तक नंबर सामने है, कुछ जो कंफर्मेशन हो गई है, सीरियन एम्बेसी ने कंफर्म किया है, बोस्निया की एम्बेसी ने कंफर्म किया है, और इसी तरीके से अब और भी कुछ लोग जो है वो कंफर्म कर रहे हैं कि इसमें शहीद होने वाले, मरने वाले तमाम लोग तकरीबन जो हैं वो मुसलमान थे और गैर मुल्की थे। तो इस बंदे ने पूरा प्लान करके, अब मैं आपको एक थोड़ी सी और तफसीलात बताने लगा हूं कि इस बंदे के पास एक वेपन नहीं था। ये बंदा जो है, अब आप देख सकते हैं कि स्वीडन का सिस्टम किस हद तक जो है वो, अगर आप एक थोड़ी बहुत भी कोई गलती करें एज ए फॉरेनर, किस तरीके से ये आपको लपेटते हैं, मारते हैं, आपके बच्चे उठा के ले जाते हैं, आपको सजाएं देते हैं। और अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपके ये कागजात कैंसिल करने की बात करते हैं। आपको अगर ये कहते हैं कि आप एक मीटिंग पे ना जाएं अगर जॉब सेंटर की, तो आपके पैसे बंद करने की धमकी देते हैं। आपको थोड़ी सी तफसीलात बताता हूं। ये बंदा जो था, ये रिकर्ड एंडरसन जिसका नाम है, ये पिछले 10 साल से ज्यादा इसने कभी कोई काम नहीं किया, इसने कोई जॉब नहीं की। और इसके बारे में पहले से ही जो अब ये इतला दे रहे हैं कि स्कूल के जमाने से या किसी भी दौर से इसके बारे में था ये कि मेंटली तौर पे ये लोगों से अलग रहना पसंद करता था, या इस तरह की बातें जो की जा रही हैं। लेकिन इसके बावजूद स्वीडन जो पुलिस है, उसने इसको 4 वेपन, 4 जो असला है, 4 वेपन जो बंदूकें हैं, उनका इसको लाइसेंस दिया था। यानी कि आप देख सकते हैं कि एक बंदा जिसके पास ना जॉब है, वो 10 साल से ज्यादा अरसा उसके पास काम ही कोई नहीं है, वो सोशल से पैसे लेके या गवर्नमेंट से पैसे लेके वो अपना किराया दे रहा है, वो अपना खाना पीना पूरा कर रहा है, और वो गवर्नमेंट के कागजों में 10 साल से ज्यादा जॉबलेस है। उस बंदे को स्वीडन की पुलिस ने 4 लाइसेंस, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 लाइसेंस इशू किए। ये किस लिए इशू किए? अब ये सवाल बहुत बड़ा है और ये सारी चीजें जो हैं, ये इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर हम देखें तो ये मुकम्मल तौर पे एक दहशतगर्दी का एक वेल प्लान्ड जो है, एक बहुत ही बनाया हुआ
जो प्लान लग रहा है जिसके पीछे, और अब जो है पुलिस जो है वो इस चीज के बारे में इन्फॉर्म कर रही है कि इस तरह के वाकयात और हो सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं तमाम लोगों को अपनी जुबान में ये चीज इतला दूं कि आप लोग जो भी हैं, जो अगर इदारे हैं, मसाजिद हैं, कोई हमारे कल्चर सेंटर हैं, तो वो इस चीज की मुकम्मल तौर पे एहतियात करें और ये सवाल पूछें। हर बंदे का ये हक बनता है कि वो ये सवाल पूछे कि ये चीज क्यों हुई है, पुलिस ने कैसे एक अनएम्प्लॉयमेंट बंदे को ये वेपन दिए हैं। आप ये सवाल पूरी दुनिया में, पूरे यूरोप में ये सवाल उठाएं ताकि ये इशू जो है, क्योंकि यहां के जो पॉलिटिशियन हैं, स्वीडन हो, डेनमार्क हो, वो सारे खामोश हैं और वो इसको सिर्फ मेंटल केस कह के बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।